हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 7 कंप्यूटर का। ठीक है, HPCBC टीचर मॉक टेस्ट नंबर 7 है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इसमें आपको सारे मॉक्स मिल जाएंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर 7 है। 85 क्वेश्चंस आपको आने हैं कंप्यूटर के, 35 बाकी जो सेक्शन है आपकी बीएड और जनरल अवेयरनेस। अगर मॉक टेस्ट लेने होंगे आपको 20 मॉक टेस्ट हैं कंप्यूटर के। ठीक है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। CBSE स्कूल टीचर 110 के हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट मॉक टेस्ट के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू साइन करी x=10। फिर नेक्स्ट इफ एल्स इफ x=5। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ये कंपैरिजन नहीं कर रहा है। यहाँ पे इक्वल टू क्या होता है, असाइन करता है वैल्यू। x की वैल्यू क्या असाइन करी 5, इसका मतलब है इफ 5 है तो ट्रू, नोट 0 तभी 0 देता है। ठीक है, नॉन 0 नंबर हो ना तो ट्रू ही रिटर्न करता है। ठीक है, इक्वल टू ऑपरेटर नहीं है, कंपेयर नहीं कर रहा। ठीक है, x को 5, पहले x की वैल्यू 10 थी, फिर x की वैल्यू 5 कर देगा ये। ठीक है, नॉन 0 नंबर मतलब 0 नंबर नहीं है तो ये ट्रू देगा। ठीक है, इफ 5 तो ट्रू ही देगा ये वाली स्टेटमेंट सही होगी तो ये वाली चलेगी, कंसोल लॉग ट्रू आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, नॉन 0 नंबर आपके पास ट्रू ही ट्रीट होता है। इफ़ यहाँ पे 0 होता तो वो फॉल्स होता। ठीक, इक्वल टू करता है असाइन करता है वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू असाइन हो रही है, कंपेयर नहीं कर रहा है ये, कंपेयर करता है इक्वल टू। ठीक, ट्रिपल इक्वल टू देखा था, वैल्यू और डाटा टाइप को दोनों कंपेयर करता। नेक्स्ट है कोड है, नेम दिया हो जॉन। ठीक है, फंक्शन है, फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करा हुआ है इको नेम। ठीक है, तो कैसा ये है आपके पास ग्लोबल इको नेम, इसको ग्रीट करना है, अंदर इसको डिक्लेयर करना है। ठीक है, अंदर इको मतलब आउटपुट, इसमें वार्निंग आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लोकल वेरिएबल को ढूंढेगा। अगर अंदर आपको ये वाला यूज़ करना है तो यहाँ पे अंदर आपको ग्लोबल यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप वार वाले को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अगर इसको अंदर फंक्शन के अंदर आपको एक्सेस करना तो ग्लोबल वर्ड का यूज़ करने पड़ना था, तो इसलिए इसका अनडिफाइंड वेरिएबल एरर वार्निंग आएगा यहाँ पे, क्योंकि अंदर इसको एक्सेस करना तो ग्लोबल आपको यूज़ करना पड़ना था। ठीक है, ऐसे करिए ग्लोबल $नेम। ठीक है, तभी एक्सेस होना था अंदर, इसमें अंदर इसको डिक्लेयर नहीं करा गया। ठीक है, ठीक है, ऐसे करते तब आप असेस कर सकते थे अंदर इसको। ठीक है, इसलिए इसमें एरर दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच मेन्यू टैब इन MS पावर पॉइंट में कौन सी मेन्यू और टैब का यूज़ होता है। ठीक है, कंटेन्स ऑप्शन फॉर इंसर्टिंग ए पिक्चर, आर्ट, शेप, चार्ट, स्मार्ट आर्ट। इंसर्ट टैब का यूज़ होता है। ठीक है, इंसर्ट कोई भी चीज़ आपको इंसर्ट करनी है, इमेज वगैरह, तो उसके लिए इंसर्ट होता है। ठीक है, ओके, पिक्चर्स ऐड कर सकते हो, चार्ट्स, पिक्चर्स, चार्ट्स। फिर देन आपका टेबल्स, वीडियो ऐड करनी हो तो आपका इंसर्ट का यूज़ होता है। ठीक है, होम के लिए में क्या क्या यूज़ होता है, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट आपका पैराग्राफ है, स्लाइड्स। ठीक है, डिज़ाइन में क्या होता है, थीम से बैकग्राउंड, थीम कौन सी यूज़ करनी है, बैकग्राउंड कौन सा यूज़ करना है आपको। ओके, ट्रांजिशन में स्लाइड में ट्रांजिशंस होती हैं,
उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट विद सॉफ्टवेयर साइकिल, सॉफ्टवेयर के लाइफ साइकिल मॉडल, कौन सा लाइफ साइकिल मॉडल है इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द प्रोजेक्ट्स विद पोअरली अंडरस्टूड रिक्वायरमेंट। ऐसे प्रोजेक्ट के लिए कौन सा सही है जिसमें रिक्वायरमेंट्स पोअरली हो, ठीक है, पोअरली अंडरस्टूड रिक्वायरमेंट, वाटरफॉल, स्पाइरल, ठीक है। कभी कस्टमर को पता नहीं होता कि उन्हें चाहिए क्या होता है, तो अब प्रोटोटाइपिंग मॉडल यूज़ होता है वहाँ पे, ठीक है। जब कस्टमर को पता ना होना उनको चाहिए क्या है, व्हाट दे वांट, ठीक है। उसके लिए कौन सा यूज़ होता है, प्रोटोटाइप, सैम्पल मॉडल होता है वो, ठीक है। कस्टमर उसको रिव्यू करते हैं, फीडबैक कलेक्ट होती है, फिर देन फाइनल आपका सॉफ्टवेयर यूज़ बनाते हैं। वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स आपकी शुरू से क्लियर होती हैं, जो जो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो वो शुरू से ही होती हैं, ठीक, क्लियर क्लियर फ्रॉम बिगनिंग। स्पाइरल मॉडल किसके लिए अच्छा होता है, लार्ज कम्प्लेक्स और हाई रिस्क प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए और जिसमें हाई रिस्क हो, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए स्पाइरल मॉडल यूज़ होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल किसके लिए होता है, प्रोग्रामिंग डिज़ाइन अप्रोच के लिए, ठीक है। प्रोग्रामिंग और डिज़ाइन अप्रोच के लिए वाला यूज़ होता है, ठीक है। तो उसमें पूछा था कौन सा है, तो प्रोटोटाइपिंग। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग PHP कोड। एक एरे दी हुई है जिसमें ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, ठीक है। एक ऐसी एरे एसोसिएटिव एरे है जिसमें ए की वैल्यू दी हुई 1, बी की 2, सी की 3 वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो एरे बी आउटपुट की देनी है ई को, एरे बी जो, तो बी के यहाँ पे 2, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। की इज इक्वल टू वैल्यू होती है, ठीक है। की यानी इसकी इसी को वैल्यू ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है, फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए वर्चुअल सर्किट पैकेटिंग स्विचिंग, ठीक है। वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, तो वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग में होता है लॉजिकल कनेक्शन इज क्रिएटेड फर्स्ट, ठीक है। क्या होता है, लॉजिकल कनेक्शन पहले एस्टेब्लिश्ड होता है, ठीक, वर्चुअल सर्किट बोलते हैं उसको, पहले क्रिएट करते हैं, उसके बाद अगर कनेक्शन जब एस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं सभी के सभी पैकेट्स आपके सेम रूट फॉलो करते हैं, ऑल पैकेट्स फॉलो सेम रूट। पैकेट जो अराइव होते हैं करेक्ट ऑर्डर में, ठीक है। देखना लॉजिकल कनेक्शन, इसमें क्या लॉजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड होता है बिफोर डाटा ऑल फॉलो सेम पिच, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये नेक्स्ट, ईच पैकेट इज रूटेड इंडिपेंडेंटली बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन एंड एड्रेस, ठीक है। हर पैकेट जो है ना, इसमें देखो वर्चुअल में क्या, तो सभी के सभी पैकेट जो है ना एक ही रूट फॉलो करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ, ईच पैकेट इज़ रूटेड इंडिपेंडेंटली बेस्ड ऑन द, इसमें बोला पैकेट जाएगा जहाँ एड्रेस को जाना होगा, मतलब जहाँ पे उसका डेस्टिनेशन एड्रेस होगा उसी जगह वो जाएगा, और एड्रेस है तो किसी और एड्रेस में जाएगा, ठीक है। अलग अलग जगह जाता है मतलब, तो इसको क्या बोलते हैं, डाटाग्राम, ठीक है। डाटाग्राम पैकेट स्विचिंग, जिसमें आपका पैकेट जो है ना वो जहाँ पे आपको भेजना होगा उसको एड्रेस दिया होगा वहाँ पे जाता है, ठीक है।
यहाँ पे इस एड्रेस पे भेजना तो यहाँ जाएगा, इस एड्रेस पे भेजना तो यहाँ पे पैकेट्स आते हैं, तो उसको बोलते हैं डाटाग्राम पैकेट स्विचिंग। ठीक है, फिर देन इट इज़ कनेक्शनलेस इज नेचर। वो कौन सा होता है? डाटाग्राम ही होता है। ठीक है, डाटाग्राम नेटवर्क। ठीक, नो सेट ऑफ फेज इज रिक्वायर बिफोर। ठीक है, नो सेट ऑफ फेज, सेट ऑफ फेज किस में नहीं चाहिए? वो भी डाटाग्राम नेटवर्क में नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इन द इंक्रीमेंटल मॉडल ईच इंक्रीमेंट डिलीवर्स। ठीक है, इंक्रीमेंटल मॉडल में ईच इंक्रीमेंट क्या डिलीवर करता है? इंक्रीमेंट मॉडल आपका स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, क्या करता है? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। ठीक है, और ईच, हर एक इंक्रीमेंट जो वर्किंग सॉफ्टवेयर होता है, ईच इंक्रीमेंट इज वर्किंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, जब भी नया इंक्रीमेंट डालते हैं उसमें मोर फीचर। ठीक है, जैसे जैसे नया इंक्रीमेंट डालते जाओगे उसमें ज़्यादा फीचर्स ऐड होते आएंगे। ठीक है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट डालते जाएंगे, मोर फीचर ऐड हो जाते आएंगे। ओके, जैसे इंक्रीमेंट 1 हो गया यूज़र का लॉगिन। ठीक है, इंक्रीमेंट 1 हो गया ये। फिर देन प्रोडक्ट को सर्च करो, इंक्रीमेंट 2 ऐड टू कार्ट, इंक्रीमेंट 3 पेमेंट सिस्टम, इंक्रीमेंट 4। ठीक है, क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप और वर्किंग वर्जन। ठीक है, अ कंप्लीट फिनिश प्रोडक्ट आफ्टर ऑल आफ्टर द फर्स्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं होता फर्स्ट इंक्रीमेंट बाद, इसमें इंक्रीमेंट लगते रहते हैं जब तक फिनिश प्रोडक्ट ना हो। ठीक है, पार्शियल वर्किंग वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर विच एडेड फंक्शनली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ठीक है, डॉक्यूमेंट डिज़ाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप। नेक्स्ट है फॉर ईच लूप है आपके पास PHP में। ठीक, तो किसके लिए काम होती है? किसके लिए डिज़ाइन होती है? स्पेशली आपके पास एरे में ट्रेवर्स करने के लिए। ठीक है, ट्रेवर्स करने एलिमेंट को, ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे। ठीक है, फॉर ईच की यूज़ होती है PHP में। ठीक है, एरेस के एलिमेंट को ट्रेवर्स करने में। ठीक है, विजिट ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे। कैरे दिए मान लो एप्पल, बनाना। ठीक है, यहाँ पे कुछ एरे दिए हैं कैरेट, तो इसमें फॉर ईच लगेगा। ठीक है, एरे को एक करोगे एज फ्रूट। ठीक है, तो क्या करता है ये? ट्रैवर्स करने में काम आता है फॉर ईच एरे। बाकी लैंग्वेज में तो आप लूप लगाते हैं ना, 4 i = 1 फिर वो लास्ट तक पूरी एरे को ये करता है। इसमें फॉर ईच होता है। ठीक है, ट्रैवर्स करने के लिए आइट्रेट ओवर द एरे, शॉर्ट एरे शॉर्ट नहीं करता, मर्ज भी नहीं करता एरे, काउंट एरे एलिमेंट्स नहीं, आइट्रेट करता है। आइट्रेट मतलब घूमता है। ठीक है, हर एक एलिमेंट के पास। शॉर्ट के लिए होता है शॉर्ट। ठीक है, मर्ज के लिए होगा आपके पास एरे मर्ज। ठीक है, काउंट एलिमेंट्स के लिए होगा काउंट। ओके, नेक्स्ट द टेलीफोन नेटवर्क जो है ना आपके पास,
इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ विच स्विचिंग टेक्निक? टेलीफोन का नेटवर्क होता है, इसमें आपके पास कम्युनिकेशन बात पहले से स्टार्ट होता है, ठीक है। मैसेज स्विचिंग, सर्किट, पैकेट, सर्किट स्विचिंग होता है, ठीक है। इसमें एक बात रिजर्व भी रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप कॉल कर रहे हो ना किसी को, ठीक है, तो एक बात रिजर्व है, अगर कोई दूसरा फ़ोन करेगा तो बिजी दिखाएगा, ठीक है। एक बात जो रहता है ना रिजर्व रहता है, ठीक है। दूसरे में कॉल तो करेगा, बिजी दिखाएगा, कॉल कर नहीं सकता, बात नहीं कर सकते, ठीक है। आजकल तो आ गया वो कॉन्फ्रेंस, ठीक है, नॉर्मल, बट एक बंदे के लिए एक बात है आपका रिजर्व रहता है। नंबर डायल करोगे, कनेक्शन लगेगा, जब तक कनेक्शन तब तक रहेगा जब तक आप कॉल एंड ना कर दोगे, ठीक है। तो ये सर्किट स्विचिंग एग्जांपल है। सर्किट स्विचिंग में होता है कि डेडिकेटेड पाथ आपके पास असाइन होता है। कम्युनिकेशन का पाथ असाइन होता है, ठीक है। एस्टेब्लिश्ड होता है। पैकेट स्विचिंग एग्जांपल क्या आपके पास? इंटरनेट, जहाँ पे आपका डाटा जो है ना पैकेट्स में स्प्लिट होता है। डाटा किस में स्प्लिट होता है? पैकेट्स में, ठीक। मैसेज स्विचिंग में क्या होता है? हर एक मैसेज स्टोर होता है और फॉरवर्डेड होता है, ठीक है। पूरा का पूरा मैसेज स्टोर होगा एंड फॉरवर्डेड। पहले तो स्टोर होगा फिर देन फॉरवर्डेड, ठीक है, एंड फॉरवर्डेड। स्टोर एंड फॉरवर्ड में क्या होगा? ठीक है, मैसेज स्विचिंग का पहले स्टोर होगा, ठीक है, एंटायर मैसेज स्टोर होंगे एंड फॉरवर्ड होंगे, ठीक है। स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग में क्या होगा? मैसेज जो है ना पहले स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। मैसेज आर स्टोर्ड, ठीक है। मैसेज स्विचिंग में होता है मैसेज स्टोर और फॉरवर्ड दोनों चीज़ें होती हैं, पर स्टोर एंड फॉरवर्ड में क्या होता है? पहले मैसेज क्या होता है? स्टोर होता है फॉरवर्डिंग से पहले, ठीक है। उसको टेलीफोन कॉल्स में यूजली यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सर्किट स्विचिंग टेलीफोन में यूज़ होती है, पैकेट स्विचिंग आपके इंटरनेट में यूज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट है द ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट। ठीक है, नेक्स्ट है द ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन फॉर द लिटरली वर्क्स इन इंडिया जनरली। ठीक, कब तक आपके पास कॉपीराइट प्रोटेक्शन जो वो इंडिया में काम करती है, ठीक है। जो भी ऑथर है, ठीक है, उसकी डेथ के 60 साल बाद तक, ठीक है, कॉपीराइट काम करता है। किसी क्रिएटर ने ओरिजिनल वर्क बनाया हुआ, बुक्स होगी, पोएम्स होगी, आर्टिकल्स, कब तक? एक तो लाइफ टाइम रहती है जब तक वो हैं, ठीक है, लाइफ टाइम। उनकी डेथ होगी उसके 60 साल बाद तक भी आपको कॉपीराइट ये रहता है, ठीक है, प्रोटेक्शन रहती है, कॉपीराइट की प्रोटेक्शन, ठीक। 60 साल के बाद, ऑथर्स की डेथ के 60 साल के बाद, ओके। 50 ईयर्स डेट ऑफ पब्लिकेशन नहीं, 60 ईयर्स फ्रॉम द डेथ ऑफ द ऑथर, ठीक। कॉपीराइट प्रोटेक्शन कब तक रहती है? जब तक वो हैं तब तक तो रहेगी रहेगी, डेथ होगी उसके 60 साल बाद तक भी कॉपीराइट प्रोटेक्शन रहती है। नेक्स्ट है डायनामो डीबी अमेज़ॉन का और गूगल क्लाउड डाटा स्टोर एग्जांपल ऑफ किस टाइप के डाटाबेस हैं? ठीक है, नो एसक्यूएल के डाटा टाइप है, नॉन रिलेशन। किसके टाइप है दोनों? एसक्यूएल, ठीक है, नॉन रिलेशनल।
ठीक है। अमेज़ोन का है डायनामो डीबी और गूगल का है क्लाउड डाटा स्टोर। ये आपके पास नोएसक्यूएल डाटा स्टोर करते हैं फ्लेक्सिबल फॉर्मेट्स में, की वैल्यू, डॉक्यूमेंट और कॉलम और ग्राफ्स के में। ठीक है, टेबल्स की फॉर्म नहीं होते। एसक्यूएल में आपके पास टेबल्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, टेबल्स, रोज और कॉलम यूज़ होते हैं। नोएसक्यूएल की फॉर्म में क्या होता है, ठीक है, इसमें की वैल्यू, फ्लेक्सिबल फॉर्मेट यूज़ होते हैं, जैसे की हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, कॉलम हो गया, ग्राफ हो गया, की वैल्यू, डॉक्यूमेंट, ग्राफ वगैरह। ठीक है, डाटा वेयर हाउस सॉल्यूशंस, ये एनालिटिक्स के लिए यूज़ होते हैं, एनालाइज करना हो कुछ चीज़। इन मेमोरी कैचे, ये रेडिस का एग्जांपल है ये। ठीक है, मोंगोडीबी, नोएसक्यूएल, याद रखने हैं दोनों। ठीक है, किसके एग्जांपल है, नोएसक्यूएल। नेक्स्ट है द पीडीए एक्सेप्ट स्ट्रिंग बाय एम्प्टी स्टैक इफ। पीडीए पुश डाउन ऑटोमेशन, एक्सेप्ट स्ट्रिंग बाय एम्प्टी स्टैक इफ। पुश डाउन ऑटोमेशन जो है ना, जब आपके पास स्टैक एम्प्टी होगा तब कब करती है। ठीक है, जब आपके सारे के सारे सिंबल्स जो है वो रीड हो गए हों और स्टैक क्या होगा, एम्प्टी हो। ठीक है, इनपुट ख़त्म हो गई हो। ठीक है, इंटायर इनपुट इज कंज्यूम्ड एंड द स्टैक बिकम एम्प्टी। ओके, नेक्स्ट व्यू पावर पॉइंट में ऑल स्लाइड्स एज थंबनेल्स अलाउइंग यू टू रीअरेंज, डिलीट और डुप्लीकेट स्लाइड्स। कौन सा व्यू होता है वो, नॉर्मल व्यू में तो नहीं कर सकते आप। ठीक है, नॉर्मल व्यू तो स्लाइड्स कैसे रहता है, इन्होंने क्या बोला है, कौन सा व्यू पावर पॉइंट में सभी स्लाइड्स को थंबनेल की तरह ये करता है। ठीक है, रीअरेंज, डिलीट और डुप्लीकेट करने में काम आता है। वो कौन सा होता है आपके पास, स्लाइड शॉर्टर व्यू। ठीक है, इसमें शो होगा, इसमें रीडिंग होगा, इसमें नॉर्मल व्यू होगा। सभी के सभी स्लाइड्स को एक बार बता देगा। ठीक है, वो रीअरेंज या आपको रीअरेंज करना है, यहाँ से यहाँ स्लाइड करनी है, यहाँ से यहाँ डिलीट करनी है, उसके काम में आता है। कॉपी या डुप्लीकेट करने का काम आता है। ठीक है, ये स्लाइड शॉर्टर व्यू। नॉर्मल व्यू क्या होता है, जो आप नॉर्मल जब एडिट करते हो ना, एक स्लाइड दिखती है, यहाँ पे एडिट कर रहे हो, वो नॉर्मल व्यू होता है, एडिटिंग वन स्लाइड। ठीक है, रीड प्रेजेंटेशन के काम आता है, स्लाइड शो या प्रेजेंटेशन में काम आता है। ठीक है, पूरी की पूरी स्लाइड फुल स्क्रीन, पूरी स्क्रीन पे आप प्रेजेंट कर रहे हो स्लाइड। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट विच इज नॉट ए फेज इन द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। कौन सा नहीं है फेज इनमें, तो वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है, ठीक है, रिक्वायरमेंट की एनालिसिस होती है पहले, क्या रिक्वायर है। ठीक, सेकंड सिस्टम का डिज़ाइन, थर्ड आपका इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग। ठीक है, फोर्थ इंटीग्रेशन होती है और टेस्टिंग, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग। ठीक है, फिर डिप्लॉय कर देंगे उसको, फिर मेंटेनेंस। ठीक है, स्टडी, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, रिस्क एनालिसिस में नहीं होता। ठीक है, नोट पूछा हुआ है। रिस्क एनालिसिस मेनली स्पाइरल मॉडल में से कनेक्टेड होता है। किससे होता है, स्पाइरल मॉडल से कनेक्टेड होता है रिस्क मैनेजमेंट आपकी। ठीक है, ये तीनों हैं तो नहीं पूछा होता, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पीएचपी कोड दिया हुआ एक। ठीक है, एरे दी हुई, नेम, जॉन दिया हुआ, एज ये दी हुई। ठीक है, ये कैसी एरे है, एसोसिएटिव एरे है। ओके,
जिसमें की दी हुई है और उसकी वैल्यू दी हुई है। नेम क्या दिया हुआ जॉन, एज क्या दी हुई 25, सिटी क्या दी हुई दिल्ली, एरे एस की वैल्यू, ठीक है। की क्या आपके पास, नेम, की के जो पहले वाली नेम है, एज है और सिटी है। नेम, एज और सिटी, ये कीज़ हैं आपके पास। वैल्यू स्कैन की जोन, वैल्यू जोन 25 और दिल्ली, ठीक है। क्या करना है, एरे एस फॉर ईच, यहाँ पे तो ईच फॉर ईच ही करता है, एरे को इटरेट करता है, हर एक एलिमेंट में जाएगा। आउटपुट क्या करनी है, की वैल्यू, ठीक है, की और वैल्यू। यहाँ पे सेमीकोलन आएगा बीच में, की के आपके पास ठीक है। पहले की लिखनी है फिर वैल्यू लिखनी है। की लिख दी नेम जॉन, ठीक है, पूरी की पूरी इसमें लिखनी है। पहले ए लिख दिया, फिर सेकंड पे जाएगा ये एज क्या आपकी, एज 25, आपकी जो इसमें दिया हुआ है। सिटी लिखनी है, फिर सिटी दिल्ली, ठीक है। पूरी को इटरेट करना है, उसी को लिखना था। तो 0 जोन नहीं है, नेम जॉन और दिल्ली, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, एरे को इटरेट करना था एज ए की भी और एज ए वैल्यू भी, ठीक है, दोनों को इटरेट करना था इसमें। अगर ऐसे दिया होता ना एरे, ठीक, एज वैल्यू, सिर्फ आपको वैल्यू वैल्यू ही देखनी थी, ठीक है, ओनली वैल्यू। इसमें दिया क्या था, एरे एज की और वैल्यू भी, ठीक है। तो की भी देखनी थी और वैल्यू भी देखनी थी, ठीक है। दिया क्या वो देखना है आपको, ओके, ठीक, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट चाहिए होंगे तो आप ले सकते हैं 20, इस नंबर व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। थैंक यू।